नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल निडीजेस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत के हर एक न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है। मतलब कवर तो पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कवर कर रहा है। कई न्यूज़ पेपर्स में आपको इस तरह के हेडिंग्स देखने को मिल जाएंगे कि लद्दाख को बचाओ, लद्दाख मर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों लद्दाख के लोग -20 डिग्री टेम्परेचर में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में वो आज 17वां दिन, मतलब आज 22 तारीख है और आज उनका 17वां दिन है। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अलग अलग जगह से हम कंटेंट लेकर आते हैं, तब जाके आपके तक पहुंचा पाते हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। है वो भूख प्यास, मतलब बिना खाना खाए लगातार 17 दिन से बिल्कुल गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब अपना जो है अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो क्या है लद्दाख के लोगों के मांग, क्यों सड़क पर उतर रहे हैं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं सेशन में आगे, सेशन को आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों को इतना पता ही होगा कि लद्दाख और कश्मीर हिमालय पर्वत पर स्थित है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन पर जमी हुई बर्फ़ है। बर्फ़ जो है वो ग्लेशियर के रूप में है, और जो गर्मी के साथ बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनता है, और बना हुआ पानी ही हमारी नदियों में, जो कि गंगेटिक क्षेत्रों के अंदर गंगा जमुना जैसी नदियों का पानी बनाती है। यानी कि हिमालय के पिघलने से ही, हिमालय के बर्फ़ के पिघलने से ही हमारी नदियों में पानी आता है। लेह लद्दाख जैसे कि यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। क्यों नहीं है पेड़ पौधे? क्योंकि लेह लद्दाख जो है ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और इतनी ऊंचाई पर पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। पौधों को ग्रो कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ढली हुई बर्फ़ जब समय के साथ पिघलती है तो फिर नदियों के पानी का स्तर बढ़ाती है, और यहीं से भारत के, बोले तो उत्तर भारत के विशेष रूप से नदियों में पानी आता है और लोगों को सिंचाई का लाभ मिलता है। मैंने आपसे मतलब जैसा शुरुआत में कहा था कि विद एविडेंस आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि मैं ऑलरेडी एक सेशन इस विषय पर कर चुका हूं, जिसमें मैंने कहा कि क्यों लद्दाख के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। तो इसी चैनल पर है, वो सेशन जाकर आप देख सकते हैं। टोटली में आकर देखें तो लद्दाख के लोगों का ये डिमांड है कि वहाँ पर या तो विधानसभा दी जाए या उन्हें शेड्यूल 6 के अंदर जोड़ा जाए। लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर रखा जाए या तो उन्हें विधानसभा दिया जाए। अब विधानसभा क्यों दिया जाए? क्योंकि वहाँ पे जो लेह है, लद्दाख है, वहाँ यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी बोले तो एक तरह से आधिकारिक शासन हो जाता है, सीधे वहाँ पे केंद्र का शासन होता है। वहाँ पे अपना नेता नहीं लोग चुन पाते हैं, अपनी बातों को सीधे तरीके से सरकार तक नहीं पहुँचा पाते हैं। उनकी समस्या जो है उनको नहीं सुना जा सकता है डायरेक्टली। जैसे किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य में अगर विधानसभा है तो वहाँ का कनेक्शन जो होता है सरकार का, वो जनता से सीधे हो जाता है। वहाँ का जो विधायक लोग होते हैं वो जनता से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अफसरशाही क्या होता है आपको पता ही होगा कि एक छोटा सा कोई काम कराने दफ्तर में जाते हैं तो कितना चक्कर काटना। तो ये बड़े बड़े समस्याओं को कैसे ये डील कर पाते हैं या कर पाएंगे अधिकारी लोग, ये अपने अफसरशाही के कारण जाने जाते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि हमें शेड्यूल 6 के अंदर रखा जाए या तो यहाँ पे विधानसभा को लाया। उनकी मांगे भी अपने जगह पे काफ़ी हद तक सही है। इस विषय पर सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए। सरकार फिलहाल अभी अपने चुनाव को लेकर व्यस्त है। केंद्र सरकार जो है चुनाव को लेकर व्यस्त है, आचार संहिता लग चुका है। तो इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक्शन लिया जा सकता है। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं एक नागरिक होने के नाते मैं एक नागरिक होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि सोचना चाहिए कि क्या वो अपने देश के अंग नहीं हैं। लद्दाख के लोग जो हैं क्या भारत के अंग नहीं हैं? कहीं ना कहीं वो भारत के अंग ही हैं। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। ये कोई बोले तो हमें एक तरह से आप पत्रकारिता के लिस्ट में डालने की कोशिश ना कीजिएगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है, तो इस तरह से कोई भी मैं ऐसा नहीं मतलब बोलना चाहूँगा जो पत्रकारिता को सिद्ध करता हो।
आगे चलते हैं सेशन में कि जिसकी पॉपुलेशन, अगर लद्दाख की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 2,74,000 के आसपास है। वहाँ पे 2,74,000 के आसपास जनसंख्या निवास करती है। कारगिल और लेह नाम के वहाँ पे दो ज़िले हैं। आप ये जो है मैप में देख सकते हैं, इस तरह से लद्दाख जो है दिखाई पड़ता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से धारा 370 को हटा दिया गया था। ये काफ़ी मतलब बेहतर किया गया काम, लेकिन 370 हटने के बाद वहाँ के जो है, ये तो देश के लिए और वहाँ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम हुआ। लेकिन अब वहाँ के लोगों का डिमांड ये है कि वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, सही बात है, लेकिन उनकी जो अपना प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं। उन्हें बचाना है। उन्हें अपने हिसाब से कुछ जगहों पे कानून को बनाना चाहते हैं और आर्टिकल शेड्यूल 6 जो है ये अधिकार देता है एक छोटे क्षेत्र में कि वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो अपने लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं, जिसके अनुसार बाहरी लोगों को, मतलब कोई बिहार से जाता है, कोई उत्तर प्रदेश से जाता है या दिल्ली से जाता है, तो उनके बनाए हुए कानून को फॉलो करना होगा। कुछ जगहों पे पूरी तरह से नहीं, कुछ मतलब रीजन होगा, सेपरेट रीजन होगा, सेपरेट जगह होगा, वहाँ पे कुछ नियम लगाए जाएंगे उनके द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक प्रेमी हैं। हम लोग भी हैं वैसे, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ जगहों पे डील करें। जैसे मान चलिए कि कोई बिहार का ही रीजन ले ले, जहाँ पे छठ पर्व काफ़ी धूमधाम से बिहार में तो मनाया जाता है। खैर कोई भी अगर छठ घाट पे जाकर कोई फैक्ट्री डाल दे तो कहीं ना कहीं ये एक आस्था पे काफ़ी कठोर तरीके से चोट कहा जा सकता है। तो ये आर्टिकल 6 बोलता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए, लेकिन वैसे जगह पे ना बिल्ड कीजिए जहाँ से लोगों के ठेस पहुँचे या उनके जो धार्मिक आस्था या जो लगाव है उनसे कोई मतलब परेशानी उससे क्रिएट है, जो आप क्रिएटिविटी करें उसके वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इस चीज़ को प्रतिबंधित करता है। या तो बोलें तो वहाँ के जो आर्टिकल लगता है वहाँ पे ये क्लियरेंस देता है कि वहाँ के जो जनजाति हैं वो अपने लिए कुछ नियम कानून बनाए और उसके अनुसार बाहरी लोग चलेंगे कुछ सेपरेट जगहों पे। तो ये डिमांड है लद्दाख के लोगों को, कहीं ना कहीं उनका सही कहना भी है, क्योंकि लद्दाख अभी काफ़ी डेवलप्ड नहीं है। लद्दाख वैसे पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे देखें तो डेवलपमेंट बहुत मतलब नहीं हुआ है,